हे गाइस, वेलकम टू एक्सेलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके एक्सेलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। खूब सब अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम है राजा। मैं आपको आज करवाऊंगा कंप्यूटर अवेयरनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी स्केल 1 और स्केल 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है सेट 4। इसके पहले मैं सेट 3 तक आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। ये रिवीजन से, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, फटाफट से इसका जो है रिवीजन सिर्फ होगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक्सेलेंस एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, फ्री क्विजेस मिलेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस अच्छा करवाएगा, और मॉक टेस्ट भी है, प्रीमियम मॉक टेस्ट है। इसको आप देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी के है और एग्जाम लेवल के है। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर के हुए आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू सर्च इन विंडोज एक्सप्लोरर। इसमें से कौन सा जो है की जो है यूज होता है विंडोज एक्सप्लोरर में सर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन 1, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ से हम लोग सर्च करते हैं। Which among the following is an important circuitry in a computer system that does the arithmetic and logical processing। ठीक है, बोल रहा है कंप्यूटर में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सर्किटरी है जो कि हमारा एरिथमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग का काम जो है करते हैं, मतलब जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट जो है हमारा कंप्यूटर करता है। तो ये है ऑप्शन 2, ALU। ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP इन कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स में DTP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। The coding language used to create documents for use on the internet is। बोल रहा है क्या कि वो कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसके जरिए कि हम लोग डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे क्रिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं ऑप्शन 1, HTML। ठीक है, उसको कहते हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसे कहते हैं। Which of the following is not a type of database। इसमें से कौन सा जो है, जो जितने भी ऑप्शन है इसमें से एक, मतलब डेटाबेस, इसमें जो 4 है वो एक डेटाबेस का टाइप है, बट इसमें से कौन सा है जो कि एक डेटाबेस का टाइप नहीं है। ठीक है, ये है ऑप्शन 4, ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, हायरार्किकल रिलेशनल नेटवर्क और ये सब जो है ये डेटाबेस का एक टाइप का टाइप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6, इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग अ सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज। बोल रहा है अगर आप आपके मतलब जैसे घर में एक आप कनेक्शन लगाते हो, ठीक है, और उसका जो नेटवर्क है उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो, बट क्या है कि आप उसका जो नेटवर्क को सिग्नल क्वालिटी है वो आप खराब नहीं होने देना चाहते। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग कोई नेटवर्क को एक्सटेंड करते हैं तार से, तो उसका नेटवर्क क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, बट हम उसको खराब नहीं करना चाहते। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये ऑप्शन 1, रिपीटर होगा। ठीक है, रिपीटर, या तो हम लोग इसको बहुत लोग इसको जो है एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर वो बहुत लोग, बहुत जगह में इसको एम्पलीफायर भी कहा जाता है। जैसे केबल लाइन में आप देखते हो एक जो है हर लाइट पोस्ट पे जो है एक बॉक्स टाइप का लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको जो है एम्पलीफायर भी कहा जाता है। जावा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, सन माइक्रोसिस्टम, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंड ANT। तो इसमें से जो है जावा को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये होगा ऑप्शन 1, सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा जो है जावा इंट्रोड्यूस किया गया था। What type of web technology create an online community where people can make statements and other can read and respond to those statement। क्या कह रहा है, कौन सा वेब टेक्नोलॉजी है
जिसके तहत जो है हम लोग जो है एक जगह पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, उसमें से कुछ लोग स्टेटमेंट को जो है स्टेटमेंट करते हैं या लिखते हैं, आप जो भी कहो, और दूसरे जो है उसको पढ़ पाते हैं, उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्ड या रिप्लाई भी कर पाते हैं। अगर आप लोग इसको देखते होंगे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर समझ गए होंगे तो ये होगा ऑप्शन 4 ब्लॉग। या तो आप जैसे फेसबुक देख लो, फेसबुक में आप लोग ब्लॉग ही देते हो ना, कुछ लिखते हो, उसके ऊपर जो है हमारे दोस्त वगैरह सब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसलिए वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ब्लॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम हम लोग जो मोबाइल पे यूज करते हैं वो है। What type of technology allows you to verbally speak with someone over the internet? कौन सा टेक्नोलॉजी जो है हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेट से जो है दूसरे से बात कर सकते हैं? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 VoIP। ठीक है, ऑप्शन होगा VoIP। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शंस? इसमें से कौन सा जो है राउटर फंक्शंस को जो है डिस्क्राइब करता है? तो ये होगा 5 ऑप्शन 5 ऑल ऑफ अबव, मतलब पैकेट स्विचिंग ये भी होगा, पैकेट फिल्टरिंग ये भी होगा, इंटरनेट वर्क कम्युनिकेशन, पाथ सिलेक्शन, ये सारा जो है डिस्क्राइब करता है राउटर्स फंक्शन। what is periodically adding changing and deleting file records called? मतलब जो है हम बीच बीच में जो है समय समय पर कोई फाइल में जो है उसको चेंज करते हैं, उसमें कुछ जोड़ते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है, और कुछ मतलब उसमें बदलाव भी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये होगा ऑप्शन 4 अपडेटिंग। ठीक है, अपडेटिंग कहते हैं। हम लोग देखते हैं अगर हमारे कंप्यूटर में जो है एक मान लीजिए एक पावर पॉइंट का जो है पीपीटी पावर पॉइंट स्लाइड जो है रखा हुआ है, हम लोग उसमें कुछ जोड़ते हैं या तो उसमें से हटाते हैं, तो उसको जो है हम लोग अपडेटिंग कहते हैं। 13 नंबर, डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप दैट रिसाइड्स अदर डिवाइसेस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। ठीक है, एक तरह का ये स्पेशली कंप्यूटर चिप होता है जो कि हमारे गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जो है ये देखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन 2 एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। ए स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and 1 इज कॉल्ड, बोल रहा है एक 8 zeros और एक 1 एक ही एक स्ट्रिंग क्या कहलाती है? मतलब इसको अगर मतलब इसको अगर सही से सेट करो तो इसको क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो ये होगा ऑप्शन 4 बाइट। ठीक है, बाइट्स बाइट कहते हैं, एक 1 बाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश यूनिक डिजिट्स अवेलेबल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने यूनिक डिजिट्स है? तो ये होगा ऑप्शन 1 16। ठीक है, 16 यूनिक डिजिट्स है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एक्सेसिंग टू एन अकाउंट इज कॉल्ड एज ए, बोल रहा है वो अकाउंट, कोई अकाउंट में मतलब आप या तो उसमें कनेक्ट होते हैं या तो उसको आप खोलते हैं, उसको आप देखते हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन 1 लॉगिंग, जैसे हम लोग करते हैं फेसबुक में करते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग जो वेबसाइट्स है उसमें हम लोग जैसे एग्जाम्स देते हैं तो जो मॉक टेस्ट साइट्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं? लॉगिंग करते हैं ना, लॉगिंग हम लोग करते हैं तभी जाके हम लोग जो है मॉक टेस्ट को एक्सेस कर पाते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो पहला कंप्यूटर जो है बनाया गया था उसमें जो प्रोग्राम किया था कौन सा लैंग्वेज के द्वारा उसको प्रोग्राम किया गया था? ये होगा ऑप्शन 2 मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच one of the following is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify record? बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है वो मतलब एक सेट्स ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिव, मतलब एक से ज्यादा को इकट्ठा किया जाता है, विशेषताओं के समूह उसको इकट्ठा किया जाता है
और उसको सामूहिक रूप से लिया जाता है, मतलब एक जगह, मतलब उसको इकट्ठे पहचाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन 3 सुपर की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ये होगा ऑप्शन 2 लिनक्स। ठीक है। देखो, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, iOS एप्पल के द्वारा, एडोबे फोटोशॉप एडोबे के द्वारा किया जाता है। बट लिनक्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सब कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब इसको कोई भी लेके इसमें आप बदलाव करके जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। बट विंडोज या एडोबे फोटोशॉप या iOS को आप लेके बदलाव उसमें नहीं कर सकते। Which among the following operation relates to a set of computer connected to a LAN? इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो कि एक LAN कनेक्शन से कंप्यूटर्स को, मतलब एक जगह पे कंप्यूटर्स को एक 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 मतलब एक तार में बांधता है, या तो सबको एक जगह एक साथ कनेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है? यह होगा ऑप्शन 3 दे कैन नाउ शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। मतलब क्या, इसमें इसको लैन कहते हैं, और लैन के जरिए आप लोग क्या करते हैं, जो है इंफॉर्मेशन जो है और पेरिफेरल जो भी अदर इक्विपमेंट्स है उसको यूज करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैंक में आप जाओगे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में रखा रहता है, और एक अलग अलग कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर से हम लोग प्रिंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो लैन कनेक्शन के जरिए जुड़ा रहता है, और हम लोग सब कोई जो है हर सिस्टम से उसको एक्सेस किया जा सकता है। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा आर। बोल रहा है ग्राफिकल पिक्चर मतलब वो देखने में सुंदर होता है, मतलब तो सा अच्छे से ग्राफ मतलब डिजाइन किया रहता है, जो कि हम लोग उसके जरिए जो है फाइल और फोल्डर को जो है कंप्यूटर में जो है एक्सेस करते हैं, या तो उसको दिखाता है। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्शन 4 आइकॉन्स। कंप्यूटर में आप देखोगे तो उसमें आइकॉन्स वगैरह बने रहते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप, दिस पीसी करके रहता है। ठीक है ना, दिस पीसी रहता है, कंट्रोल पैनल रहता है, कंट्रोल पैनल रहता है, और भी सारे बहुत फोल्डर रहते हैं। आपका रिसाइकल बिन रहता है, तो उसका एक बहुत सुंदर सा डिजाइन बना हुआ रहता है जिसके जरिए हम लोग उसमें एक्सेस करते हैं। Which of the following program language is used for creating special program like applets? बोल रहा है कौन सा इसमें से कौन सा जो लैंग्वेज यूज होता है स्पेशल प्रोग्राम के लिए? ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन 1 जावा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन ए पर्सन्स फिंगरप्रिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या कहता है वो? जैसे हम लोग बैंक का बता दो, जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग सिस्टम को खोलते हैं तो उसमें जो है फिंगरप्रिंट देते हैं, तभी हम लोग जो है बाकी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हैं और कंप्यूटर को खोलते हैं और डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन 1 बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। आज आप लोग देखते होंगे कि राशन दुकान, बहुत सारे जगहों पे जो सरकारी कामों में आपका जो है फिंगरप्रिंट लिया जाता है। इवन आप लोग एग्जाम में देते हो तो वहां पे भी फिंगरप्रिंट हम लोग का लिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which is commonly used protocol for exchanging files over any network that support the TCP/IP protocol? बोल रहा है कॉमनली नोन प्रोटोकॉल जिसके जरिए कि कोई भी नेटवर्क जो है उसको सपोर्ट करता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा ऑप्शन 1 एफटीपी। ठीक है, एफटीपी होगा। Which of the following option may be used to change page size and margin? इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है जो हम लोग पेज का जो साइज होता है और मार्जिन मतलब लाइन वगैरह जो भी खींचा रहता है उसको बदलने के लिए जो है यूज किया जाता है? तो ये क्या होगा? ये होगा ऑप्शन 1 पेज लेआउट। ठीक है, जो भी हम लोग मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में काम करते हैं, या तो वर्ड में खास करके, उसमें जो है पेज कैसा होगा, उसका जो मार्जिन होगा वो कहाँ से होगा, ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट पे। व्हाट डज P2P स्टैंड फॉर? P2P का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछा गया है।
तो P2P का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन 1 पीर टू पीर। ठीक है, पीर टू पीर मतलब कि जैसे यहाँ पे एक पर्सन या कंप्यूटर है और उसके वहां पे यहाँ पे, और इसके बीच में जो मैसेज का लेन देन होता है उसको कोई देख या पढ़ नहीं पाएगा। Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है जो कि अनऑथोराइज और कॉपिंग सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कॉपी करके और जो है खुद के इस्तेमाल या पर्सनल यूज में जो है उसको यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन 3 सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, जैसे आप लोग विंडोज का बहुत सारे ऐसे कॉपीज आ गए हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो ओरिजिनल नहीं होता है एक्चुअली, जो भी हम लोग विंडोज यूज करते हैं वो ओरिजिनल ही होता है, बट उसमें जो की होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग किसी तरह इधर उधर करके एक्टिव करके यूज करते हैं, तो उसको ही सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। Which of the following extension refers to system files? इसमें से कौन सा जो है वो जो सिस्टम फाइल है उसका एक्सटेंशन को दर्शाता है, ये कहा गया है। तो ये होगा रेफर्स टू सिस्टम फाइल्स, ये होगा ऑप्शन 3.sys। ठीक है, sys मतलब सिस्टम फाइल्स जो होते हैं उसमें sys होता है। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है, ये होगा ऑप्शन 4 स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्टअप अ कंप्यूटर, मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसको जो है क्या कहा जाता है? बूटस्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू इंसर्ट कैप लॉक एंड नम लॉक आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डैश कीज। तो हम लोग जैसे इंसर्ट की होता है, कैप्स लॉक होता है जिससे कि हम लोग लेटर को छोटा या बड़ा करते हैं, या नम लॉक जो नंबर को हम लोग यूज करते हैं नम लॉक कीज को, वो किस तरीके का की कहलाता है? ये होगा ऑप्शन 3 टॉगल की, मतलब उसको जो है हम लोग अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं, दो चीजों के बीच में अदला बदली करने के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, जो लाइन प्रिंटर होता है उसका जो स्पीड होता है उसको कैसे मतलब मापा जाता है? ठीक है, ये कहा गया है, ये होगा ऑप्शन 2 कैरेक्टर पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो कितना कैरेक्टर टाइप करता है उस पे उसका स्पीड जो है मापा जाता है। एप्रोम इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग, एप्रोम जो होता है उसको किसके जरिए इरेस्ट किया जाता है? ठीक है, ये होगा ऑप्शन 1 अल्ट्रावायलेट रेज, इसको हमने पहले भी इस क्वेश्चन को कवर किया था। व्हाट डज RDBMS स्टैंड फॉर? RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होगा ऑप्शन 1 रेशियोनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रख लेना, रेशियोनल डेटाबेस मैनेजमेंट और ये सिस्टम। ठीक है, RDBMS का फुल फॉर्म। Which of the following is a folder that Which of the following is a folder that retains copies of messages have started but are not yet sent to the recipient? बोल रहा है कौन सा फोल्डर इसमें से जो है जो कि मैसेज का एक कॉपी जो है रह जाता है, बट उसको जो है रिसिपिएंट जिसको भेजा गया है और बट उसको पहुंचा नहीं है, लेकिन उस फोल्डर में वो रहता है, तो वो है हमारा ऑप्शन 5 ड्राफ्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कभी कभार ईमेल टाइप करके सब कुछ करके जो है सब कुछ करके हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसको जो है सेव मतलब सेंड नहीं करते बट सेव करके रखते हैं, तो उसको जो हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट फोल्डर होता है। Which of the following is required to communicate between two computers? दो कंप्यूटर के बीच में किसके जरिए जो है कम्युनिकेट किया जाता है? ये होगा ऑप्शन 5 ऑल ऑफ एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल के जरिए, कम्युनिकेशन हार्डवेयर के जरिए, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है हम लोग एक दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लिकली नॉट बी अ सिम्टम ऑफ वायरस, इसमें से कौन सा जो है वो वायरस का सिम्टम नहीं है, मतलब वायरस जब आता है कंप्यूटर में तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, बट इसमें से कौन सा जो है वो सिम्टम नहीं है, वायरस का सिम्टम नहीं है। ये होगा ऑप्शन 2, ठीक है, द सीडी रोम स्टॉप फंक्शनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस आ गया, हो सकता है सीडी रोम में जो है कुछ खराबी आया हो, ठीक है, बट अगर वायरस होता है तो क्या होता है, जो प्रोग्राम फाइल होता है वो गायब हो जाता है, या तो स्लो हो जाता है सिस्टम हमारा, और उसका मैसेज का जो इमेज होता है वो उसका स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है, ये सब होता है, ठीक है, तो ये सब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग कैन कंट्रोल द लुक ऑफ योर इंटायर प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड इफेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स। बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है यूज होता है, आपका जो प्रेजेंटेशन होता है उसका फॉन्ट, उसका मतलब लिखावट, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड, ठीक है, इफेक्ट वगैरह, ये सब जो है चेंज करने के लिए ये होगा ऑप्शन 2 स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में जाके हम लोग उसमें जो है बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अलग अलग उसका फॉन्ट वगैरह, वो कलर वगैरह सब कुछ हम लोग डाल सकते हैं। Which of the following software post unwanted advertisement on client's computer? कौन सा इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो अनचाहा जो है एडवर्टाइजमेंट, मतलब एड्स आते रहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे, और इस तरीके का आजकल आप मोबाइल में भी देखते होंगे, ठीक है, तो इसमें से क्या है, वो है हमारा ऑप्शन 4 एडवेयर, ठीक है, एडवेयर जो होता है उसमें क्या होता है कि एड्स वगैरह आने लगता है। Which among the following option is the application that combines text, sound, graphics, motion, video and और animation? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उपयोग होता है जो है टेक्स्ट को कंबाइन, मतलब एक जगह करने के लिए, उसमें साउंड डालने के लिए, ग्राफिक्स वगैरह ये सब डालने के लिए, ये होता है ऑप्शन 1 मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया होगा। Fortran is a program language. It is more suitable for Fortran जो है वो एक प्रोग्राम लैंग्वेज है और ये ज़्यादा सूट करता है, मतलब किस काम में ये ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है या उसके लिए सबसे बढ़िया रहता है, ये है ऑप्शन 3 साइंटिफिक एप्लीकेशन। जो भी साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस है उसमें जो है फॉर्ट्रैन का यूज सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है, यही कहा गया है। तो चलो बहुत आज के लिए इतना ही, 40 क्वेश्चन सबको मैंने करवा दिए, आप लोग इसी तरीके से बने रहो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि और सारे कंप्यूटर के जो है आपको क्लासेस दूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूं, ताकि आपका कंप्यूटर का जो है रिवीजन आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, गुड नाइट।